आज जो हम पढ़ेंगे वह साइंस के बारे में हम आपको बताएंगे और साइंस के बारे में एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले साइंस का उत्पत्ति होता कैसे है इसके बारे में जानेंगे, और साइंस है क्या ये भी थोड़ा जानेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे, साइंस जो है एक लैटिन वर्ड है। ऐसा वर्ड है तो लैटिन, और लैटिन वर्ड में साइंस को कहा गया है साइंटिया। तो साइंस कैसा वर्ड है? एक लैटिन, और लैटिन वर्ड साइंटिया से ही साइंस को बनाया गया है। अब आगे देखेंगे हम लोग। तो साइंस है, इसका अगर हम लोग देखेंगे इसमें कितने ब्रांच हम लोग पढ़ते हैं, तो साइंस में अगर देखा जाए तो 3 ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे। अब देखेंगे 3 ब्रांच जो है वह कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान पहला ब्रांच क्या है? भौतिक विज्ञान। सेकंड अगर देखेंगे तो दूसरा है रसायन विज्ञान, और जो तीसरा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अब अगर देखेंगे साइंस तो एक आपका लैटिन वर्ड है, बट ये जो तीनों आपका देख रहे हैं साइंस का ब्रांच, जैसे भौतिक है, रसायन है, जीव विज्ञान है, इसको इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब ये तीनों जो शब्द है, ये तीनों शब्द आपका है ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? तो ये तीनों ग्रीक लैंग्वेज है। आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे साइंस जो शब्द है वह कैसा शब्द है, तो वह एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका क्या होता है? साइंटिया। अच्छा, अगर इसका भी मीनिंग पूछे तो साइंटिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो जिसका मतलब होता है जानना। इसका मतलब क्या होता है? जानना। फिर देखिए साइंस का हम बोले 3 ब्रांच के बारे में आपको बताए, एक तो भौतिक, एक रसायन, एक जीव विज्ञान। और ये जो तीनों वर्ड है, ये तीनों वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया, ठीक। अब देखेंगे जो भौतिक विज्ञान है, ग्रीक वर्ड में इसको अगर बात करेंगे तो फ्यूजिस कहा गया है। फ्यूजिस, ठीक है ना। जैसे इसका इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स, तो यह शब्द कैसे लिया गया? फ्यूजिस। और फ्यूजिस का अगर बात करते हैं हम लोग, क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है नेचर। नेचर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति। तो यहां तक बात समझ में आ गया। आगे अगर बात करें रसायन, इसे कहते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और अगर बात करेंगे केमिस्ट्री का सर लैटिन वर्ड में क्या होता है? यह लैटिन वर्ड कीमिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो कीमिया से बना है आपका केमिस्ट्री। और कीमिया का अगर बात करेंगे अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है काला पदार्थ। काला पदार्थ। ये भी बात आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जीव विज्ञान। इसे कहते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं? तो बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए ये भी एक क्या है? ग्रीक वर्ड है, लेकिन अगर बात करेंगे बायोलॉजी को तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब वह 2 शब्द किससे मिलकर बना है थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। 2 शब्द जो बना है, यह बना है बायोस और लोगस, ठीक है ना। यही 2 शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी। बात यहाँ ये आता है सर कि बायोस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लाइफ। लाइफ का हिंदी होता है सजीव, या आप कह सकते हैं जीवन। क्या कह सकते हैं? जीवन। और लोगोस का अगर बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर मीन्स देखें तो टू स्टडी। और स्टडी का मतलब अगर हिंदी देखें तो अध्ययन करना। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गया कि सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही कहलाता है बायोलॉजी। और ये तो बात क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न क्या पूछता है एग्जाम में। अगर साइंस का सबसे पहले फादर पूछे तो साइंस का फादर कौन होगा? तो साइंस का फादर अगर बात करेंगे तो यह होता है अरस्तु है। साइंस का अगर फादर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अरस्तु। और अरस्तु के बारे में थोड़ा जानना है, एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है। क्या पूछता है? अरस्तु किसका शिष्य है?
अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? तो यह एक यूनान दार्शनिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। और अरस्तु जो है यह प्लेटो का शिष्य भी रह चुका है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो साइंस का फादर कौन हो जाएगा? अरस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में पूछा ही जाता है अक्सर। आगे देखेंगे फिजिक्स जो है, यहां पे अगर देखें भौतिक विज्ञान का फादर कौन है, चलिए नीचे हम लोग बता रहे हैं भौतिक विज्ञान का फादर। तो को भौतिक विज्ञान में हम लोग दो ब्रांच पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे एंशिएंट फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स देखिए हम लोग साइंस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं, चाहे पीसीएस एग्जाम दे, चाहे यूपीएससी, चाहे आपका वनडे किसी भी तरह का एग्जाम हो। एंशिएंट फिजिक्स, और दूसरा जो होता है वो पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स में दो, ठीक। अब देखिए यहां पे पूछा जाएगा कि प्राचीन भौतिकी का पिता कौन और आधुनिक भौतिकी का पिता कौन, ठीक है ना। अगर एंशिएंट फिजिक्स का फादर पूछे तो वो कौन होता है, तो ये भी बात आप जान लेंगे। एंशिएंट का अगर फादर पूछे तो ये आपका हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, ये किसका फादर है? तो ये है एंशिएंट फिजिक्स का फादर। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, जस्ट इसके इंपॉर्टेंट कि सर मॉडर्न फिजिक्स का कौन है फादर? तो मॉडर्न फिजिक्स का अगर बात करेंगे तो यह है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये भी बात क्लियर हो गया। इतना सारा चीज आपको वनडे एग्जाम में जो पूछा जाता है, बस वही आपको बेसिक बता रहे हैं साइंस का, ज्यादा कुछ हम लोग नहीं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है फर्दर। फिजिक्स के बारे में इतना आप जान गए। केमिस्ट्री को देखा जाए, केमिस्ट्री की बात करें हम लोग तो सबसे पहले फिजिक्स का हम लोग दो पार्ट, एंशिएंट और मॉडर्न, दोनों का फादर बात चल गया। अब आइए केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का अब देखिए, केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे इसमें दो ब्रांच। सर वह दो ब्रांच कौन कौन सा पढ़ेंगे? तो देखेंगे सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसका हिंदी होता है कार्बनिक, कार्बनिक, और दूसरा क्या होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक। अब तो बात ये नहीं पूछेगा प्रश्न एग्जाम में, क्या प्रश्न पूछेगा आपसे कि केमिस्ट्री का फादर कौन है, ठीक है ना। केमिस्ट्री का अगर फादर आपसे पूछेगा तो उसको आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए केमिस्ट्री का फादर होता है लेवाइजियर, लेवाइजियर, ये कौन है? तो ये केमिस्ट्री का फादर है। और केमिस्ट्री जो वर्ड बना है, एक आपको पहले हम बता दिए हैं, वह बना है किससे? ग्रीक वर्ड जिसको कहते हैं हम लोग कीमिया शब्द, किससे बना है? तो देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री जो शब्द लिया गया है वह कीमिया शब्द से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। और केमिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है। जबकि केमिस्ट्री का फादर आपसे पूछा जाएगा तो आपको केमिस्ट्री का फादर कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लेवा, ठीक है ना। केमिस्ट्री बारे में दो ब्रांच पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, एक तो ऑर्गेनिक और दूसरा पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बनिक, और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? अकार्बनिक। दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। जहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा ये आप निश्चिंत रहेंगे। आगे आइए, अगला जो हम लोग का है ब्रांच, थर्ड ब्रांच, वो है बायोलॉजी। वो क्या है? बायोलॉजी। तो देखते हैं बायोलॉजी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। हर एक बात को एक एक डाउट आपका क्लियर होना चाहिए साइंस में, ठीक है ना। देखिए बायोलॉजी के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सबसे पहले हम क्या बोले कि बायोलॉजी जो है ये दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है सर। तो दो जो ग्रीक शब्द से बना हुआ है वह किससे? एक तो बायोस, दूसरा है बायोस। का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइफ। और लाइफ अगर बात करेंगे तो सर इसका आप कह सकते हैं सजीव, या इसको कह सकते हैं जीवन, क्या कहते हैं? जीवन। और लोगोस का अगर बात करेंगे तो लोगों का मतलब क्या होता है? तो यहां पे ये भी ध्यान देना है, टू स्टडी, टू स्टडी, ठीक है ना, जिसका हिंदी क्या होता है? अध्ययन। सारा चीज सिर्फ आपको अभी वनडे एग्जाम में सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, साइंस के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये तो बात क्लियर हो गया। आपसे क्या पूछेगा? ये सजीव या जीवन या लाइफ होता क्या है? हम आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
ठीक है ना, कि सजीव है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है, आप इसको कैसे बताएंगे, किसी को अगर कोई पूछे आपसे तो कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे। तो सुने, ये जो लाइव सजीव हैं इनका कुछ प्रॉपर्टी आपको जानना पड़ेगा, इनके बारे में कुछ जानना पड़ेगा जो आपको तुरंत क्लियर किसी का डाउट हो सकता है। जैसे अगर पूछेगा सर कैसे, तो अगर किसी व्यक्ति में क्या हो, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, पहला श्वसन हो रहा हो, दूसरा अगर बात करेंगे उसका ग्रोथ हो रहा हो, ग्रोथ हो रहा हो, और क्या हो, डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ भी अगर प्रॉपर्टी आपको दिखे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो सजीव है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। ये इसमें से कुछ भी प्रॉपर्टी कई सारे हो जाएंगे, डाइजेस्टिव होगा, पाचन भी कई क्रिया हो रहा होगा, तो ये भी आपका हो जाएगा सजीव, ठीक है ना। चलिए आगे अगर बात करेंगे इसमें से बायोस में हम लोग दो बारे में बात करेंगे। एक तो आप देखेंगे इसमें भी हम लोग दो ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा, एक तो एनिमल के बारे में, और दूसरा अगर बात करेंगे तो प्लांट के बारे में। एक तो एनिमल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, दूसरा प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। बात अब ये आता है, हर एक बच्चा को पता होना चाहिए, एनिमल में हम लोग जिस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, उसमें हम लोग अगर बात करेंगे तो यहां पे कहते क्या है उसको, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर प्लांट के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसे क्या कहते हैं, और एनिमल के बारे में अध्ययन करेंगे उसे क्या कहते हैं, हम लोग दोनों यहां पूछता है उनका फादर क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे स्टडी जो करने वाले हैं, आप किसका स्टडी करेंगे, तो एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे। ये बात तो क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि सर एनिमल ब्रांच में एनिमल के बारे में ही हम लोग स्टडी करेंगे। आगे अगर बात करेंगे सर ये प्लांट में आप किस चीज का अध्ययन कराएंगे, तो आपको पता होगा बालक, ये प्लांट में हम लोग प्लांट के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना। प्लांट का अगर हिंदी बात करेंगे तो प्लांट का हिंदी क्या होता है, पादप कहिए या पेड़ पौधा आप कह सकते, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, प्लांट के बारे में। बात ये आता निकल के एग्जाम में ये पूछा जाता है, फादर ऑफ एनिमल और फादर ऑफ प्लांट, ठीक है ना। मीन्स एनिमल की अगर बात करेंगे यहाँ पे उसका पिता कौन हो जाएगा, और यहाँ पे प्लांट का पिता कौन हो जाएगा, मीन्स किसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा एक प्रश्न यहां पूछेगा आपसे, जो उस ब्रांच में एनिमल के बारे में अध्ययन करेंगे उसे कहते क्या है, तो जूलॉजी, क्या बोलते हैं, जूलॉजी। और प्लांट में जो हम लोग अध्ययन करेंगे इसे कहते हैं बॉटनी, क्या कहते हैं, बॉटनी, एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए आपसे पूछेगा फादर ऑफ जूलॉजी कौन है और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, ठीक है ना। एक्चुअली अगर पूछा जाएगा कि सर बायोलॉजी का फादर तो आप तो पता चल गया अरस्तु, बट यहां पे अगर देखा जाए जूलॉजी का फादर और बॉटनी का फादर, तो यहां पे मैक्सिमम लड़का को कंफ्यूजन होता है। चलिए आपको कंफ्यूजन यहां पे नहीं होगा और हम बता दे रहे हैं। जूलॉजी का अगर फादर है तो वह कौन है, तो जूलॉजी का फादर अगर बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा अरस्तु। जूलॉजी का फादर कौन है, अरस्तु। और यहीं पे अगर बात करेंगे हम कि बॉटनी का फादर कौन है, तो यह हो जाएगा बॉटनी का थियोफ्रिस्टस, थियोफ्रिस्टस। तो ये भी बात आपको समझना होगा, ठीक है ना। जूलॉजी का फादर कौन है, अरस्तु साहब, और बॉटनी का फादर कौन है, थियोफ्रिस्टस। बात ये आता है सर कि जो हम लोग जूलॉजी वाले ब्रांच में पढ़ेंगे वह किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो जितने भी एनिमल के बारे में सभी को स्टडी करेंगे जूलॉजी वाले ब्रांच में। और अगर बात करेंगे कि बॉटनी में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधा या प्लांट है सारे चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे किसमें, तो यह करेंगे बॉटनी वाले ब्रांच में। बात तो क्लियर हो गया। अब आगे बात आता है सर कि बॉटनी का फादर कौन, तो थियोफ्रिस्टस। और अगर वही बात करेंगे जूलॉजी का फादर कौन, तो अरस्तु। ये भी बात क्लियर हो गया। अरस्तु जो है, अगर यहां से ये भी प्रश्न पूछे आपसे तो ये भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अरस्तु एक यूनान दार्शनिक है, अरस्तु क्या है, एक यूनान दार्शनिक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है
अरस्तु किसके शिष्य थे? बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है, यह हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो, तो प्लेटो का शिष्य यूनान के दार्शनिक थे अरस्तु, और अरस्तु जो है अपने जीवन काल में देखा जाए तो 62 वर्ष तक रहे थे। ठीक है ना सर? 384 बीसी से लेकर के 322 बीसी का कार्यकाल अरस्तु। अब देखेंगे इतने सारे बात तो हम लोग समझ गए, ठीक है ना, ये बायोलॉजी के बारे में। थोड़ा सा और आगे हम लोग अगर बढ़े और देखें कि सर यहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी के बारे में तो बता दे रहे, एक ब्रांच और अगर हम लोग देखें, ये आपको वनडे एग्जाम नहीं, पीसीएस में अगर देखा जाए तो पूछ देता है। और जो थर्ड ब्रांच है, ठीक है ना, जो तीसरा ब्रांच है आपका बायोलॉजी का, वह ब्रांच कौन सा है? ये मैक्सिमम आपको मिलेगा पीसीएस या यूपीएससी में पूछता है। जो तीसरा ब्रांच है बायोलॉजी का, वो होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, इसका अगर हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये थर्ड ब्रांच है बायोलॉजी का। ऐसी अक्सर जो है देखा जाए तो दो ही ब्रांच, और ज्यादातर टीचर दो ही पढ़ाते हैं, एक तो आपका एनिमल पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे प्लांट। बट हम अगर आपको देखा जाए तो तीसरा ब्रांच ही पढ़ाएंगे, और तीसरा ब्रांच में क्या पढ़ाएंगे? माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। और माइक्रोबायोलॉजी का अगर हिंदी बात करें तो सूक्ष्म विज्ञान। सर इस वाले ब्रांच में आप हमें इसमें क्या बताने वाले हैं, तो ये भी जान लीजिए आप। इस वाले ब्रांच में आपको हम ये बताएंगे बालक, तो इस वाले ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे सर। जैसे सूक्ष्म जीव के बारे में अगर हम आपसे बात करें, सूक्ष्म जीव के बारे में जैसे आपका हो जाएगा जीवाणु, विषाणु, जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, कई सारे चीजें, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। किसमें हम लोग? ये ब्रांच आपका माइक्रोबायोलॉजी है। बात तो क्लियर यहां भी हो गया आपका, ठीक है ना। अब आइए इसके बाद आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये तो हम लोग साइंस के बारे में थोड़ा समझ गए कि ब्रांच कितने होते हैं, 3 ब्रांच होते हैं, ठीक है ना। साइंस में देखिए अभी आपको हम क्या क्या पढ़ा दिए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ओवरव्यू। साइंस होता क्या है, साइंस कितने ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे, सारे चीज को हम आपको डिस्प्ले किए हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम आपको क्या बताए, साइंस का सबसे पहले स्टार्ट किए यहाँ पे, ठीक है ना। साइंस का हिंदी क्या होता है? विज्ञान। साइंस एक कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ध्यान सुनेंगे, लैटिन वर्ड क्या है? तो साइंटिया है। साइंटिया से ही बना साइंस। और कैसा वर्ड है? लैटिन। बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है। और ये साइंटिया का अर्थ होता है टू नो, मीन्स सर जानना। बात तो क्लियर हो गया। अब आइए साइंस का अगर बात करेंगे, उनका फादर कौन है? अरस्तु, यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे अगर बात करेंगे, साइंस में हम कितने ब्रांच बोले थे? आपको यहाँ पे लिखा हुआ 3 ब्रांच। कितने ब्रांच है? तो 3 ब्रांच यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ये 3 ब्रांच। और 3 ब्रांच में पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, और तीसरा है आपका जीव विज्ञान। जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों कैसा शब्द है? आप यहाँ देख रहे होंगे, तीनों एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है तीनों। और सर तीनों का ग्रीक वर्ड का पूरा आपको डिटेल बताए हैं। क्या बताए हैं? जो फिजिक्स है यह फ्यूजिस से लिया गया है, और फ्यूजिस का मतलब होता है टू नेचर, ठीक। फिजिक्स भी आपका 2 ब्रांच, एक तो एंशिएंट फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स की अगर बात करें फादर कौन है, तो आपको बता दिए कौन है, सर आइजैक न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो वह कौन है, तो आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। फिजिक्स में हम लोग 2 बारे में बात कर लिए। अब नेक्स्ट अगर हम बोले रसायन के बारे में, जिसे कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिस वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है वह होता है कीमिया, और कीमिया का अर्थ होता है काला पदार्थ। और केमिस्ट्री भी हम बोले 2 ब्रांच में पढ़ाएंगे आपको, एक तो ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। हिंदी अगर बात करेंगे कार्बनिक तो अकार्बनिक, ठीक। केमिस्ट्री की अगर बात करें फादर कौन है, उनका फादर है लिवाइजियर। केमिस्ट्री बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। तीनों ब्रांच में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो बायोलॉजी से ही पूछा जाता है, ये बात आपको पता होगा, ठीक है ना। हमें तो पता है और आपको बता भी रहे हैं।
और सबसे पहले जो मेरा आपका क्लास चलेगा वो चलेगा बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, फिर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। जिस रेशियो में एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है उसी रेशियो में हम आपको सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। और साइंस में एक एक डाउट आपका क्लियर कराएंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा। चलिए अब ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। तो साइंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिए कि साइंस होता क्या है, इंट्रोड्यूस करा दिए। अब जो हम लोग का अगला जो रहेगा टॉपिक, ठीक है ना, वह रहेगा हम लोग जो यहाँ पे शुरुआत करेंगे वह करेंगे किससे, तो बायोलॉजी से। देखिए बायोलॉजी बहुत बड़ा लेक्चर है, ठीक है ना, लगभग आपका 28 से 30 लेक्चर जाएगा बायोलॉजी में। और अगर इसको डीपली पढ़ा जाएगा तो और भी लेंदी है, लेकिन आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि जितना प्रश्न पूछा जाता है उतना आपको फैक्चुअल चीज बता दें, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का डाउट न रहे। ओके,